जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की जा रही है। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को नष्ट कर दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने कंधे तथा गर्दन को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपने शक्ति से इस जगत व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उन देवी जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सभी का कल्याण करें। जिनके अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वे चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्यों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा और सत्कुल में उत्पन्न पुरुषों में तुम लज्जा रूप में होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उन भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अचिंत्य रूप, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सम्मुख युद्ध में प्रकट किए हुए जो तुम्हारे अद्भुत चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। सत्व, रज और तम तीनों गुण होते हुए भी आप में दोषों का अभाव है। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम ही सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंशरूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, जिसके उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा भी तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुम्हें स्वधा कहते हैं। हे देवी, विद्या जो मोक्ष देने वाली है, वो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है। तत्वों के सार को जानने वाले, संपूर्ण दोषों से रहित, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भी तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और तुम ही निर्मल ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत के सुंदर पदों के पाठ वाले साम वेद की आधार रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम ही सारे संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, वो मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार कराने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान से शोभित, निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब के समान और उत्तम सुमन की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर को जो क्रोध आया, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही रूप, यही मुख जब क्रोध में भरकर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, उसको देखकर भी महिषासुर के प्राण नहीं निकले, यह उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख को देखकर जीवित कौन रह सकता है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारे प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है। जब तुम क्रुद्ध हो जाती हो तो कितनों ही कुलों का सर्वनाश कर देती हो। यह तो हमने अभी अभी जाना है, क्योंकि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते नष्ट कर दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वो ही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ ही हष्ट पुष्ट पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ धर्मानुकूल आचरण करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक पाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर सभी जीवों के भय को हर लेती हो। स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगलकारी बुद्धि देती हो। हे दुख दरिद्रता को हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता हो। हे देवी, तुम असुरों को इसलिए मारती हो कि उससे संसार को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुमसे युद्ध करके सीधे स्वर्ग में जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम
दृष्टिपात्र मात्र से ही समस्त असुरों को भस्म क्यों नहीं कर देती, जिससे वे तुम्हारे शस्त्रों से मरकर स्वर्ग को जाएं। इस प्रकार हे देवी, इन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार अति उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक और त्रिशूल की नोक की प्रभा से असुरों की आंखें नहीं फूट गईं, क्योंकि वे रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले तुम्हारे इस सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे व्यवहार को दूर करता है और तुम्हारा रूप भी ऐसा है जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही उसकी दूसरों से कभी कोई तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम दैत्यों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी तुम्हारे सिवा और किसका हो सकता है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों ही बातें तीनों लोकों में केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक को पहुंचाया है। इस तरह तीनों ही लोकों की तुमने रक्षा की है। उन समस्त असुरों जिनसे हमें भय था, उनको नष्ट करके तुमने हमारा भय नष्ट किया है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल एवं खड्ग से तथा घंटे की ध्वनि और धनुष को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य एवं भयंकर रूप हैं, उनसे हमारी तथा इस समस्त पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लुओं में जो खड्ग, शूल और गदा आदि अस्त्र सुशोभित हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक उन्हें दिव्य धूपों की सुगंधी निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारा समस्त कार्य सिद्ध कर दिया है। अब और कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, आप फिर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं, तो बस हमें इतना ही वर दें कि जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कोई भी आपकी स्तुति करे, आप उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाएं तथा सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तो वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वे देवी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वो सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। इसके पश्चात दुष्ट तथा असुरों तथा सुम निसुम का वध और सब लोगों की रक्षा करने के लिए वे जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी, उसका मैं यथावत वर्णन करता हूँ। चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय।